नमस्कार। देखिए, क्लास 12th अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर कंपनी अकाउंट्स को आगे बढ़ाते हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ शेयर एंड डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर समझा था। आज हम समझते हैं इश्यू ऑफ शेयर। इस टॉपिक का मेन पॉइंट है इश्यू ऑफ शेयर। कंपनी अपना शेयर इशू कैसे करती है, किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट होता है, वो सारी चीज़ें हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कंपनी अपना शेयर दो प्रकार से इशू करती है। दो कारण होते हैं, पहला होता है रोकड़ के लिए, दूसरा होता है रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल। एक तो होता है रोकड़ के लिए और एक आता है रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल के लिए। रोकड़ के लिए जब कंपनी अपना शेयर इशू करती है तो उसका मतलब ये होता है कंपनी अपना शेयर पब्लिक को दे रही है, पब्लिक से वहाँ से कैश लेती है। एक मेजर रीज़न यही होता है कि कंपनी लोगों को अपना शेयर देगी, वहाँ से कैश लेगी, तो इसके लिए पूरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। उससे पहले हम ये समझते हैं कंपनी अपना शेयर रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल के लिए भी इशू करती है। अतिरिक्त का मतलब ऐसी स्थिति जब आपको कैश रिसीव ना होकर कोई दूसरी वस्तु प्राप्त होती है, जो हम अलग अलग तीन भागों में जिसको बांटा गया है। पहला आता है संपत्ति के लिए, दूसरा है पुराने व्यवसाय को खरीदने के लिए और तीसरा आता है सेवा के लिए। देखिए, जब आपकी कंपनी किसी से संपत्ति खरीद लेती है और संपत्ति खरीदने के बदले आप उसे अपना अंश देते हो तो उसका मतलब होता है फॉर असेस्ट। यदि आपने कोई पुराना व्यवसाय खरीदा है और उसके परचेज कंसिडरेशन के बेस पे यदि आप उसको शेयर दे रहे हो तो उसे बोलते हैं फॉर परचेजिंग द ओल्ड बिजनेस। एंड लास्ट होता है किसी पर्सन की सेवा लेने के बाद यदि आप उसको शेयर देते हो तो वो होता है फॉर रेमुनरेशन। अब इनका इशू करते कैसे हैं, किस प्रकार से एंट्रियाँ होती है, तो उससे पहले कुछ चीज़ों को हम समझ लेते हैं। जैसे पहला वर्ड आता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर। जिसको बोलते हैं अंश का अंकित मूल्य। देखिए, अंकित मूल्य का मतलब होता है कि एक शेयर की वैल्यू कितनी होती है। पर शेयर वैल्यू जो होगी वही आपकी फेस वैल्यू कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं 100 रुपये वाले 5000 समता अंश, 5000 समता अंश। तो हम ये कह सकते हैं 100 रुपये वाले मीन्स एक शेयर का कितना पैसा होगा, 100 रुपये, तो अपना फेस वैल्यू कितना होगा, 100 रुपये। तो आपको ये सारे ही प्रश्नों में फेस वैल्यू दे रखी होगी। फेस वैल्यू का मतलब होता है एक अंश का कितना मूल्य होगा, वो आपका अंकित मूल्य फेस वैल्यू कहलाता है। अब अपने पास में शेयर दो प्रकार से इशू होते हैं। अकॉर्डिंग टू फेस वैल्यू अपने पास शेयर दो प्रकार से इशू होता है। एक तो होता है एट पार, एक होगा आपका एट प्रीमियम। एट पार जिसको हिंदी में बोलते हैं सम मूल्य पर, और एट प्रीमियम इसको बोलते हैं प्रब्याजी पर, प्रब्याजी या प्रीमियम पर। देखिए, एट पार सम मूल्य का अर्थ होता है कि जब कंपनी अपना अंश अंकित मूल्य के बराबर निर्गमित करती है। डेफिनेशन याद रखिएगा, छोटा सा मीनिंग है कि एट पार का मीन्स होता है जब कंपनी अपना अंश अंकित मूल्य के बराबर निर्गमित करती है, उसे कहते हैं एट पार। कहने का मतलब ये है कि आपका 100 रुपये का शेयर था, आपने 100 रुपये में ही इशू किया है, उसका मतलब आपने शेयर एट पार इशू हुआ। दूसरा पॉइंट एट प्रीमियम, इसका अर्थ होता है जब कंपनी अपना अंश सम मूल्य से अधिक मूल्य पर मीन्स अंकित मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर निर्गमित करती है, तो उसे कहते हैं प्रीमियम पर। जब कंपनी अपना अंश अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर, कहने का मतलब है जैसे 100 रुपये का शेयर था, आपने 110 रुपये में इशू कर दिया, 105 रुपये में कर दिया, 120 में कर दिया। जब 100 रुपये से अधिक मूल्य पर आप निर्गमित करते हो तो उसे बोलते हैं प्रीमियम पर। इक्वल टू फेस वैल्यू एट पार, मोर देन फेस वैल्यू एट प्रीमियम। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ शेयर इशू करने के दो टाइप्स थे, एट पार और एट प्रीमियम। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हम यहाँ पे एंट्रियाँ वगैरह करते हैं, पहले आपको ट्रीटमेंट समझा देते हैं कि इसके एंट्रियाँ क्या होगी। उससे पहले एक पॉइंट और आप क्लियर कर लेना कि जो प्रीमियम की कैलकुलेशन होती है, आपके पास जो प्रीमियम निकलता है वो हमेशा फेस वैल्यू पर निकलेगा। एक नोट आप हमेशा ध्यान रखना, प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। द प्रीमियम ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम इसकी एंट्रियाँ समझते हैं।
कि एंट्रियां कैसे करेंगे, तो हमारे पास 3 अलग अलग कारण हैं अपना अंश निर्गमित करने के लिए। सबसे पहला कारण, जब आपने संपत्ति खरीदी है और अपना शेयर इश्यू करते हो उस समय एंट्री करोगे। पहली एंट्री संपत्ति खरीदने पर, संपत्ति खरीदने पर एंट्री होती है हमारी असेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। असेस्ट, जो पर्टिकुलर असेस्ट आपने खरीदी है उसकी एंट्री करनी है असेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का मीन्स जिससे आपने खरीदा है, जो आपका बेचने वाला विक्रेता है उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट एंट्री, अब आप इसको अंश निर्गमित करोगे। पहली एंट्री खरीदने पर हो जाएगी, दूसरी एंट्री आप उसको शेयर इशू करोगे। तो अपने पास 2 स्थितियां हैं शेयर इशू करने के लिए, एट पार, एट प्रीमियम। कंपनी दोनों में से कोई भी एक कर सकती है। यदि आपने एट पार किया है तब एंट्री अलग होगी, एट प्रीमियम है तो एंट्री अलग होगी। एट पार की स्थिति में आपको एंट्री करनी है वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और एट प्रीमियम में एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए समझिएगा फिर से, आपकी असेस्ट खरीदी, एंट्री होती है असेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, उसके बदले में आप शेयर दे रहे हो। तो जिस शेयर देने के लिए हमारे पास 2 स्थितियां अभी आपको जस्ट समझाया था, या तो एट पार इशू करोगे, एट प्रीमियम इशू करोगे। एट पार कर रहे हो तो उसी कंडीशन में एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पे कर रहे हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि देखिए जो आपका शेयर है 100 रुपये का शेयर था, जब आप उसको मार्केट में 110 में दे रहे हो, 120 में दे रहे हो, 105 में दे रहे हो, उस कंडीशन में आपको कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हो रहा है, और जो कैपिटल के साथ में एक्स्ट्रा पैसा आया वो हमारे लिए एक प्रकार से प्रॉफिट मानते हैं, और प्रॉफिट है इसलिए आपको इसको क्रेडिट करना है। उसके लिए अलग से एक रिजर्व बनाना है, SPR जिसको कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आप उसको ट्रांसफर करोगे। ठीक है, ये दोनों एंट्री हो गई। इसका अमाउंट फिलअप कैसे करना है, तो इसके लिए आपको एक नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे। ये कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ शेयर। छोटा सा एक फार्मूला समझ लेते हैं, टोटल ड्यू अमाउंट अपॉन इश्यूड प्राइस। देखिए नंबर ऑफ शेयर का मतलब आपने जितने शेयर इशू किए हैं उसकी कैलकुलेशन करेंगे, और उस कैलकुलेशन के बेस पे इनका अमाउंट भरेंगे। जितना पैसा ड्यू था उसके लिए एंट्री करें, अपन अमाउंट निकालेंगे। टोटल ड्यू अमाउंट मीन्स यहाँ से आपको वेंडर को कितना पैसा देना है उसको आप ऊपर लिखोगे। इशूड प्राइस, यदि एट पार है तब तो पूरा फेस वैल्यू लिखना है, प्रीमियम है तो प्रीमियम जोड़ के दिखा के आपको यहाँ पे ऐड करना, डिवाइड लगाना है, नंबर ऑफ शेयर आएंगे। उसके बाद ध्यान रखिएगा शेयर इनटू फेस वैल्यू, हमेशा शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। जब आप अमाउंट फिलअप करते हो तो उस समय शेयर कैपिटल के लिए शेयर इनटू फेस वैल्यू, और प्रीमियम के लिए शेयर इनटू प्रीमियम, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिखोगे, उसका टोटल आपको वेंडर के अंदर शो हो जाएगा। छोटी सी प्रैक्टिस देखते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक सवाल हम बोर्ड पे करते हैं कि मान लीजिए कंपनी एक मशीन खरीद रही है और उसके बदले में शेयर इशू करती है। हम देखते हैं एक सवाल को कैसे क्या होता है। जैसे मैंने एक छोटा सा प्रश्न लिखा कि एक्स लिमिटेड एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदती है, जिसका भुगतान 100 रुपये वाले समतांश निर्गमित कर करेगी। अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर व 20% प्रीमियम पर होगा। दोनों स्थितियां आपको क्लियर कर दी, एट पार भी करना है और प्रीमियम पर भी करना है। चलिए हम सबसे पहले एंट्री समझते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर।
मशीन खरीदी है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कितने में खरीदी, 1,20,000 तो 1,20,000 रुपये। नेक्स्ट, अब आपको शेयर इशू करना है। दोनों स्थितियां हैं, एट पार और एट प्रीमियम। जरूरी नहीं कि दोनों एक सवाल में मिला आपको, हो सकता है एट पार दिया हो, एट प्रीमियम दिया हो, कोई भी दोनों में से एक मिल सकता है। एट पार में आप एंट्री करोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी कहाँ से आया, तो कंपनी समता अंश इशू करती है। आपको प्रश्न में लिखा हुआ है समता अंश, तो समता अंश लिखा है इसलिए आपको इक्विटी शेयर लिखना है। प्रीमियम पर जब एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आपको इस एंट्री का अमाउंट भरने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर के लिए आपको काम करना है नंबर ऑफ शेयर। अभी हमने एक फार्मूला समझा था, टोटल ड्यू अमाउंट अपॉन इशूड प्राइस। तो यहाँ टोटल ड्यू कितना है, 1,20,000। एट पार में कंपनी इशू कितने में करती है, 100 रुपये में, क्योंकि एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपये का। तो 100 रुपये के हिसाब से आपके पास शेयर आ गए 1200। अब अभी हमने समझा था 1200 इंटू फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल के लिए आप कौन सा वैल्यू यूज़ करते हो, फेस वैल्यू। तो टोटल हो गया इसका 1,20,000 रुपये। वैसे एट पार में अमाउंट भरना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन एट प्रीमियम के लिए थोड़ा सा कंडीशन क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर भी आप नंबर ऑफ शेयर निकालोगे, नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू टोटल ड्यू अमाउंट अपॉन इशूड प्राइस। अब इशूड प्राइस कैसे निकलेगा, तो एक शेयर कितने का है, 100 रुपये का, प्रीमियम कितना 20%, तो 100 रुपये का 20% 20 रुपये, और प्रीमियम है मीन्स जुड़ जाएगा, आपका शेयर हो गया 120 रुपये में जाएगा। आपकी इशूड प्राइस होगी 120, 1,20,000 में 120 का भाग दोगे, 1000 शेयर आ गया आपके पास। अब 1000 के हिसाब से आप अमाउंट फिलअप कर दो। 1000 इंटू 100 रुपये आपका कैपिटल हो गया 1,00,000। 1000 इंटू 20 20,000 और 1,20,000। तो इस तरह से आपको अमाउंट फिलअप करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नंबर ऑफ शेयर निकालना है, नंबर ऑफ शेयर के बेस पर आपको इसको कैलकुलेट करना है। ठीक इसी प्रकार से इस पर 2 पॉइंट और हैं, आप इसको फटाफट लिख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा भी आपको उचित समझो। नेक्स्ट 2 कंडीशन और क्रिएट होती है। एक आती है आपका जब पुराना बिजनेस खरीदते हैं, जैसे ही आप पुराना बिजनेस खरीदोगे आपको एंट्रियाँ करनी पड़ेगी, असिस्ट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर। देखिए हमने जब पुराना व्यवसाय खरीदा है, पुराना व्यवसाय खरीदने पर जैसे ही आप पुराना व्यवसाय खरीदते हो उस समय आपको एंट्री करनी पड़ती है असिस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि उस समय आप पूरी बैलेंस शीट खरीदते हो, पूरी बैलेंस शीट अपने पास में आती है। टू लायबिलिटीज टू वेंडर, और इसका बैलेंसिंग फिगर आता है, वो आता है गुडविल या टू कैपिटल रिजर्व। देखो इसका एक कॉन्सेप्ट है, ये तो आपके टोटल असेस्ट जो दे रखी होगी वो, ये लायबिलिटीज, ये परचेज कंसिडरेशन, ये 3 वैल्यू लगभग आपको दिए हुए होंगे। असेस्ट दे रखी होती है, लायबिलिटीज दे रखी होती है, परचेज कंसिडरेशन। यदि ये सवाल में नहीं दिया हुआ है, परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जब हम बिजनेस खरीदते हैं तो कितने में खरीदा है उसकी वैल्यू दे रखी होगी, हिंदी में बोलते हैं क्रय प्रतिफल। जैसे मान लो एक सवाल हम समझते हैं कि एक पुराना व्यवसाय जिसकी संपत्ति 8 लाख रुपए थी, दायित्व 2-3 लाख रुपए थे, यह बिजनेस यह व्यवसाय 7,80,000 रुपये में खरीद लिया। अब आप देखिएगा आपकी असेस्ट है 8 लाख की, दायित्व 3 लाख का, और ये जो ये व्यवसाय खरीदा ये वैल्यू दिया हुआ है। यदि ये नहीं दिया हुआ है तब तो आपको बैलेंसिंग फिगर ही आपका परचेज कंसिडरेशन होता है, और दिया हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर आपको गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ेगा। सवाल में देखोगे यदि आपको ये 2 चीज़ें ही दे रखी है तब तो एंट्री करनी है असिस्ट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर, 8 लाख
3 लाख और 5 लाख से। लेकिन यदि ये नहीं दिया हुआ है, जैसे ये तो नहीं दिया हुआ था, मान लो ये दिया हुआ नहीं था, तब तो आपको ये एंट्री करनी है, और ये दिया हुआ है तब आपको ये वाला काम करना है। जब परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है तब असेस्ट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर है। अब असेस्ट में आपका पैसा है 8 लाख, लायबिलिटीज 3 लाख और परचेज कंसिडरेशन 7,80,000, तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा 2,80,000 रुपये, वो आपका असेस्ट गुडविल आएगी। यदि आपका डेबिट साइड कम आ रही है तो गुडविल, क्रेडिट साइड कम आ रही है तो कैपिटल रिजर्व। तो ये आपको सवाल को देख के समझना होगा। उसके बाद आपकी सेकेंड एंट्री वही शेयर इशू करने के लिए, इशू ऑफ शेयर के लिए सेम एंट्री, एट पार है तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, और एट प्रीमियम है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। इसके बाद तीसरा आता है फॉर रेम्यूनरेशन। फॉर रेम्यूनरेशन मतलब सेवा के बदले में जब कंपनी अपना शेयर इशू करती है तो फिक्स एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब वहीं प्रीमियम पे कर रहे हो तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बस इसी बेस पे आपको एंट्री करनी है। आप ध्यान रखिएगा, किसी को पारिश्रमिक के लिए यदि आप शेयर इशू कर रहे हो तो गुडविल डेबिट करना है, बिजनेस खरीद रहे हो तो ये वाली एंट्री करनी है, और असिस्ट खरीदते हो तो इससे पहले समझाया वो करना था। तो ये था आपका फॉर अदर देन कैश इशू ऑफ शेयर। इसके बाद हम समझेंगे फॉर कैश। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, बताइएगा, हम आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।